हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8th। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। तो जो ये पेपर है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और यहाँ से कंप्लीट आपको पैटर्न पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर जो है लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, तो इस साल भी बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा, सेम पैटर्न रहेगा। सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जो एनुअल एग्ज़ाम में आपने पेपर दिया था उसका सिलेबस है, ठीक है। किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अब की बार जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पास होने के लिए 80 में से अलग से आपको 20 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आपको सभी सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। जो अब आपके पेपर हुए थे एनुअल में, इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, सारे पेपर अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। सभी आपको चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड क में आपको अपठित अवबोधनम दिया गया है 8 अंक का, खंड ख में रचनात्मक कार्य 12 अंक, खंड ग में 18 अंक के लिए व्याकरण दी गई है और खंड घ में पठित अवबोधनम 22 अंक के लिए दिया गया है। नाउ लेट स्टार्ट। खंड कर दिया गया है अपठित अवबोधनम। तो इसमें देखिए, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। तो इसमें आपको ये गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जीवनस्य प्रथम काले ब्रह्मचार्य काले कथ्यते। जीवन के प्रथम काल को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचार्य काल कहा जाता है। ऐसे काले विद्यार्थी जीवन भी मन्यते। और ये काल विद्यार्थी जो जीवन में विद्यार्थी हैं उन उसको माना जाता है। अस्मिन काले विद्यार्थी परम लक्ष्य में विद्यात प्राप्ति विद्यते। इस काल में जो है विद्यार्थियों का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल विद्या प्राप्त करना। यदि कश्चित् जने अस्मिन काले विद्यार्जनम न करोति। अगर इस काल में विद्यार्थी जो है विद्या अर्जित नहीं करते हैं, स कदापि पुनः विद्याप्ति कर्तुम समर्थ न भवति। फिर उनको जो है विद्या प्राप्त करने में वो समर्थ नहीं होते हैं। अस्माकं संपूर्ण जीवन ऋषि भी चतुर्था विभक्तम कृतम। प्रथम ब्रह्मचार्य, द्वितीय काल गृहस्थाश्रम, तृतीय काल वानप्रस्थाश्रम और चतुर्थ काल जो है संन्यास आश्रम कथ्यते। 4 काल दिए गए हैं। प्रथम काले सर्वेषाम आश्रमाणाम आधार वर्तते। ठीक है, तो इसको एक बार आपने अच्छे से और रीड कर लेना है, फिर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो देखिए, एक पद में उत्तर देने हैं सबसे पहले। तो पहला है जीवनस्य प्रथम कालम कालः कः कथ्यते। तो जीवन का प्रथम काल किसे कहा जाता है? ब्रह्मचार्य काल को कहा जाता है। दूसरा है सर्वेषाम आश्रमाणाम आधारः कः कालः। तो जो आप कहेंगे कि आश्रम में जो आश्रम जिसका आधार है वो कौन सा काल है? तो वो काल है प्रथम काल। जीवनस्य तृतीय कालः क भवति। जीवन का तृतीय काल क्या है? तो तृतीय काल कौन सा है? वानप्रस्थाश्रम। फोर्थ है अस्माकं संपूर्ण जीवनम कथिता विभक्तम। ठीक है, तो ये क्या आएगा? चतुर्था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इसमें आ जाएगा केवल प्रश्न आपको देने हैं, केवल प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। विद्यार्थिनम परम लक्ष्यम की विद्यते। तो विद्यार्थिन परम लक्ष्यम विद्या प्राप्ति रेव विद्यते। विद्यार्थियों का परम लक्ष्य क्या है? विद्या प्राप्त करना। कह संपूर्ण जीवनम चतुर्धा विभक्तम कृतम। तो ऋषि भी संपूर्ण जीवनम चतुर्धा विभक्तम कृतम, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः समय इतस्य पर्याय पदम अत्र की प्रयुक्तम। तो इसमें क्या आ जाएगा? समय जो है इसके लिए क्या पर्याय पद युक्त किया, इसमें प्रयुक्त किया गया है? तो क्या किया गया है? काल है। असमर्थ इतस्य पदस्य कृते विलोम पदम की प्रयुक्तम। इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? तो असमर्थ का विलोम क्या होता है? समर्थ होता है। नेक्स्ट है परम लक्ष्य है अन्योपदयो विशेषण पद किम। तो इस परम लक्ष्य, इसमें जो है विशेषण पद क्या है? तो इसमें विशेषण पद क्या है? परम। लक्ष्य की विशेषता बता रहा है, तो परम जो है यहाँ पे क्या है? विशेष्य पद है, विशेषण पद है। नेक्स्ट है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृत भाषायामेव लिखता है। तो इसमें आपको संस्कृत भाषा में इसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो लिखना है।
तो इसमें जो भी आपको उपयुक्त शीर्षक लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खंड का दिया गया है रचनात्मक कार्य, 12 अंक का है। जो चित्र दृष्ट्वा मंजूषा पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखता है। तो आपको चित्र देखकर 4 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर आपको मंजूषा दी गई है जिसकी हेल्प से आप इसमें 4 वाक्य बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सफाई की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, झाड़ू लगाई जा रही है, यहाँ पे शाम पट को साफ किया जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य आपको बनाना है। ये जो सीन है ये क्लासरूम का सीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ से आप लिख देंगे छात्र झाड़ू लेकर कक्षा में स्वच्छयति, छात्राः फर्श मार्जन्ति। तीसरा हो जाएगा, एक छात्र है श्यामः फलकं स्वच्छं करोति ही, बालक अध्यापनं ध्यानपूर्वक शृणोति ही। ठीक है, सर्वे छात्राः स्वच्छता एवं अनुशासनं पालयन्ति, उपाध्याय शिक्षणं कुर्वन्ति, विद्यार्थी कक्षायां स्वच्छतायाः महत्व जानन्ति, स्वच्छ कक्षा विद्यार्थिनां मनः प्रसन्नं करोति। तो इनमें से कोई भी 4 जो इसमें आपको सुटेबल लगे वो आप 4 जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है अथवा दिया गया है, आर्यभट्ट इति विषय अधिकृत है चत्वारि वाक्यानि लिखता है। तो आर्यभट्ट के विषय में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट भारतस्य प्रख्यात गणितज्ञ आसीत्। जो है वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तेने आर्यभट्टीय ग्रंथः लिखितः, उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ लिखा। सह दशमलव प्रणाली तथा पाई का मानः ज्ञातवान, खगोल शास्त्रे अपि तस्य योगदानम अत्यंत प्रसिद्धम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः है। तो इसमें आपको मेल करना है। तो इसमें आप देखिए, सा यहाँ पे आ जाएगा, सा विद्यालयम जो है गच्छति। ठीक है, उसके बाद अहम फलम पिबंती, अहम फलम पिबंती, ते जलम यहाँ से आ जाएगा अहम फलम खादामी, पिबंती नहीं आएगा, खादामी। तो उसके बाद है ते जलम पिबंती युवाम चित्रम पश्यतः। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग कलर से इनको मैच किया गया है, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, खंड का दिया गया है व्याकरणम। तो इसमें आएगा व्यवहारे शिष्टता एवं शिष्ट आचार कथ्यते। तो इसमें आपको क्या करना है, संधि और संधि विच्छेद करना है। तो शिष्ट जमा आचार क्या हो गया, ये हो जाएगा ख विल बी द राइट आंसर, शिष्टाचार। उसके बाद सेकंड में नास्ति, नास्ति की संधि विच्छेद क्या होगा, न जमा अस्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न जमा अस्ति। उसके बाद थर्ड है भोजपत्र प्लस ऊपरी, तो क्या बन गया, भोजपत्रोपरि, क्या हो जाएगा, भोजपत्रोपरि। नेक्स्ट देखिए, इत्यन्यो, ठीक है, इत्यन्यो में क्या हो जाएगा, इत्यन्यो यानी इति जमा अन्यो, इति जमा अन्यो, ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभुज्य वा पदानि सृजत है। तो दा जमा तुमुन क्या बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, दातुम, दा जमा तुमुन दातुम। गम जमा कतवा क्या बना, गतवा। खादी तुम, खाद जमा तुमुन क्या बना, खादी तुम। ठीक है, खाद जमा तुमुन खादी तुम। हसित्वा, हसित्वा क्या बनेगा, हस जमा इसमें पद प्रत्यय लग जाएगा कतवा, तो हस जमा कतवा हसित्वा। गम जमा कतवा गतवा, खाद जमा तुमुन तो खादी तुम, दा जमा तुमुन दातुम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मंजुषा चित्वा उचित अव्यय पदम लिखता है। तो इसमें उचित अव्यय पद आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट का क्या रहेगा, डैश राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तमय समापत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समापत्ति। क्लियर। उसके बाद इसमें एवा आ जाएगा। या थर्ड है, यावत सफलः न भवति तावतः परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करना चाहिए या करो। फोर्थ है, घटस्य है ऊपरी जलम आगच्छति, घट में ऊपर तक जल आ गया है। ठीक है, घट है, घटस्य है ऊपरी, घट से ऊपर जल आ गया है, घटस्य ऊपरी जलम आगच्छति। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मंजूषा दी गई है और आपको यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं उनको लिखना है। तो देखिए क्या है, 45 को क्या बोलेंगे, पंचचत्वारिंशतः। उसके बाद सेकंड है 70 हो जाएगा सप्तति। 85 हो जाएगा पंचाशीति और 80 हो जाएगा अशीति ही। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः है। तो इसमें आ जाएगा वयम उपचारतः चिकित्सालय गच्छाम।
तो इसमें क्या आ जाएगा, वयम आ जाएगा। उसके बाद है डैश कृते पृथक्कृतयः सावित्र्याः अपर विद्यालय प्रारब्ध, तो इसमें आ जाएगा बालिका ना पर्यावरण सह डैश अपी रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, तो अपी रक्षणीय पशुना आ जाएगा, पशुना। नेक्स्ट है डैश हिमालय ध्यानम करोति, तो मुनि जो है वो हिमालय पे ध्यान करते हैं, तो मुनि हिमालय ध्यानम करोति। नेक्स्ट है उचित धातु रूप, इसमें आपको फिल करने हैं। तो पहला है, पहले में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति, सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मातानि भवन्ति, ठीक है, सभी चीज़ें जो हो प्लास्टिक से निर्मित हैं, तो भवन्ति। सा प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह पहली प्रथम जो है महिला शिक्षिका थी। वयम राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छाम, ठीक है, हमें राज्यों के विषय में जानने की इच्छा है, तो इच्छाम आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पठित अवबोधनम दिया गया है, खंड घ में 22 अंक के प्रश्न रहेंगे। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकार्य प्राय सामान्य जना कठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में जो है नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय जो सामान्य लोग होते हैं उनको कठिनाई अनुभव होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे ही तथा आर्यभट्टस्य अपि विरोध भवति, तो भारतीय के जो ज्योतिष शास्त्र थे उन्होंने भी आर्यभट्ट का क्या किया था, विरोध किया था। तस्य सिद्धांत उपेक्षितः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की थी। स पंडितस्य अनानाम उपास पात्रम जाता है, तो जो अपने आप को विद्वान मानते थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी ही दृष्टा, ठीक है। एंड आधुनिक है वैज्ञानिक है तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादार प्रकटित है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनके जो सिद्धांत है उनको आदर से प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट इति कृतम, और इन्हीं कारणों से जो हमारे पहले उपग्रह का नाम वो क्या रखा गया, आर्यभट्ट रखा गया। एक पद में उत्तर देंगे, केवल प्रश्न दिए गए हैं। कस्य सिद्धांत उपेक्षिता, किसके सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया, आर्यभट्टस्य। प्रथम उपग्रह नाम है कहे, प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कै पंडितानाम उपास पात्रम जात है, तो आर्यभट्ट पंडितानाम उपास पात्रम जात है। कै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है, किसने जो है उनके जो सिद्धांत थे उनको आदर से प्रकट किया, तो आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादार प्रकटित है। उसके बाद यथा निर्देश उत्तर देने हैं। समाजे इतस्मिन् पदे का विभक्ति, समाजे में जो है कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। अनुभवन्ति इतिश्मेन पदे का उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अनुभवन्ति में उपसर्ग जो कि आगे लगता है, तो यहाँ पे अनु जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक इतन्यो पद विशेषण पद की में, तो इसमें विशेषण पद क्या है, तो इसमें विशेषण पद जो है, इसमें विशेषण पद तो क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, लेकिन इसमें विशेष्य पद पूछा गया है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो वैज्ञानिकों के बारे में, और वैज्ञानिक कैसे हैं, आधुनिक हैं, तो विशेष्य पद क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है, और विशेषण पद पूछते तो आधुनिक हो जाता। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः है, तो इसमें पति पाषाणाम विष्मा प्रखरः हिस्त्रा पस्व परितो घोरः सुदुष्कुर खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो इसमें देखिए एक पद में उत्तर देने हैं। पशु की दृश्या संति, इसमें आ जाएगा हिस्त्रा के विष्मा प्रखरा संति ही, तो किस कहाँ जो है जो पत्थर हैं वो बिखरे पड़े हैं, तो रास्ते में पथि। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पथि गमन की दृश्यम भवति, पथि गमन पाषाणाम विष्माः प्रखराः, पाषाणाः कुत्र सन्ति, तो पाषाणाः मार्गे सन्ति। उसके बाद देखिए यथा निर्देशम केवल प्रश्न दिए गए हैं। पहला है प्रखराः प्रदस्य विशेष्य पदम किमः, तो इस पद में विशेष्य पद क्या है, तो विष्मा, ठीक है। सदैव इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम किमः, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, तो सदा जमा एव। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम इत्यत्र अव्यय पद की में, तो इसमें अव्यय पद क्या है, इसमें अव्यय पद है खलु, ठीक है, खलु। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, अधोलिखित संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है, तो इसमें संवाद दिया गया है। अध्यापिका आप में अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, कि इन प्रदेशों में हस्तशिल्प जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है।
अवस्त्राभूषणे व गृह निर्माण पर्यंत वंश वृक्षा निर्मातानां वस्तूनाम उपयोग क्रियते। आभूषण बनाने में, वस्त्र बनाने में, गृह निर्माण करने में जो बांस के वृक्ष हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये तो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते। यहाँ पर बहुत सारे जो बांस के पेड़ हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं। सांप्रतः वंशोद्योगो एवं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। और जो है वंश उद्योग यानी बांस का जो उद्योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई है। अभिनव भगिनी प्रदेशों आकर्षक ज्ञाए थे। भगिनी यानी 7 जो बहनें हैं उनके जो प्रदेश हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। तो एक पद में उत्तर देने हैं। अयम प्रदेशे कथम ज्ञायते, तो क्या आ जाएगा आकर्षकः। अत्र केषां प्राचुर्य विद्यते, तो क्या आ जाएगा वंश वृक्षाणाम। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इसमें होगा कह उद्योगे अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति, तो वंश उद्योगो एवं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। सेकेंड है अस्मिन् प्रदेशे केषां बाहुल्य वर्तते, तो अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हस्तशिल्प जो है हाथ से बनी हुई चीजें बाहुल्य है। उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरतः है अस्मिन् प्रदेशे इतन्यो पदयो विशेषण पद किम है, तो इसमें विशेषण पद क्या रहेगा विशेष्य पद है। विशेष्य पद प्रदेश हो जाएगा, प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भगिनी प्रदेशो अयम आकर्षक ज्ञायते इतस्मिन् वाक्ये क्रियापद किमः, तो इसमें क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद क्या है ज्ञायते जो है इसमें क्रियापद है। थर्ड है सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति इत्यत्र अव्ययपदम किम है, तो इसमें अव्ययपद क्या है सांप्रतम जो है इसमें अव्ययपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है मंजुषात उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितः श्लोकस्य है अन्वयम् पूर्यतः। सर्वपरवंशम दुख है सर्वमात्मशम सुखम, ठीक है। दूसरों के वश में रहना दुख होता है, अपने वश में रहना सुख होता है। एतदिदा समासेन लक्षणम सुख दुखो, यही लक्षण है सुख और दुख के, ठीक है। तो सर्वपरवंशम क्या है दुख आ जाएगा, सर्व आत्मसम सुखम आ जाएगा, एततः समासेन सुख दुखो लक्षणम विदात थर्ड में ये आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 13 में आपको कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो कि आपको चैप्टर में जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसमें ना दिए गए हों, उससे अलग जो है कोई भी 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं 4 नंबर के। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। एक बार और इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा कंप्लीट जो पेपर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। टाइम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।